नमस्ते। मैं शिवानी। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, एक तो एनर्जी अपडेट आज हम छोटी सी दे देते हैं आप लोगों को कि ये जो एनर्जी है इसमें मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि वैसे भी वैलेंटाइन डे का टाइम आ रहा है और ये जो होली तक का टाइम होता है ये कन्फ्यूज़न का होता है। कन्फ्यूज़न मतलब जैसे समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, अंदर से एक खालीपन और जैसे कुछ मिसिंग है अंदर से, और मन नहीं लगेगा और एंजाइटी होएगी, और जैसे फियर बेस एनर्जी है, एंजाइटी है, और आपके पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, नी में पेन हो सकता है, और जैसे लोअर बॉडी जिसको बोलते हैं, क्योंकि सेक्रल हमारा जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो चक्रा क्लीन हो रहा है। जैसे एक बारी में नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे जैसे हमारे इमोशंस स्टक होते हैं और हम जन्म जन्मों से चले हुए आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे जो चक्राज है वो ब्लॉक रहते हैं, और उनके अंदर हमारा बहुत सारा एक जिसको कहते हैं कार्बन जमा हुआ होता है। तो इसलिए हमें बहुत ही बार बार हम कहते हैं कि अपने अंदर जाओ, अंदर तक अपने शरीर में एक एक फीलिंग को महसूस करो कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। इसलिए बार बार यही बोला जाता है, ये इनर वर्क की जर्नी है। इनर वर्क मतलब इनर, अंदर जाने की जर्नी है। और जब आप अंदर जाएंगे एक एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई देने लगेगी कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, और परमात्मा अपने आप आपके सामने वही चीज़ ला करके देंगे जो आपको ज़रूरत है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे इधर उधर भटक चल रही है तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर जो हमारी एनर्जी है ये लीक होती है। ऐसे हम देखते हैं इससे भी एनर्जी लीक होती है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो दुनिया भर का कचरा हमारे अंदर ले लेता है, और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। इसलिए बार बार बोला जाता है जो जेन्युइन चीज़ें हैं आप वही देखें, उन्हीं को फॉलो करें। और अगर आप एक हाई वाइब्रेशन में हैं तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक स्थिर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्री विल सबकी होती है। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, हम सिंपल एक वीडियो, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो सबकी डिफरेंट होती है, सबकी अलग होती है, सेम किसी की भी नहीं होती, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी धार्मिक स्थल पे हम जा रहे हैं तो कोई फोर व्हीलर से जाएगा, कोई टू व्हीलर से जाएगा, कई इकट्ठे होके भी जाएंगे, जो बड़ी वाली गाड़ी है उसको करके, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर से जाता है, कोई पैदल चलना प्रेफर करता है कि हम तो पैदल चल के दर्शन करेंगे। तो उसी टाइप से हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, उसी टाइप से होती है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जब उस जर्नी में हम चलते हैं तो उसमें जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम ही जान सकते हैं हमारे शरीर में क्या सिम्टम हो रहे हैं। कहीं हमें ठोकर लग सकती है, कहीं हमें पैर में दर्द हो सकता है, कहीं छाले पड़ सकते हैं। तो वो सेम चीज़ दूसरे को नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ हम फील कर रहे हैं। तो इसलिए ये इनर वर्क की जर्नी है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ अपने भीतर जा करके अपने आप से देखें, अलाइनमेंट में आए, चक्रा मेडिटेशन करें। और दूसरा सलाइवा बन रहा होगा मुंह के अंदर बहुत सारा, क्योंकि जो सैक्रल चक्रा सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है ये डाइजेशन सिस्टम को भी कहीं ना कहीं वो करता है। तो डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, अगर हो चुकी होगी तो अभी जिसको कहते हैं कि आप बैलेंस में, तो सलाइवा बन सकता है आपके मुंह के अंदर। तो बहुत आपको अच्छे से अपनी इसको दूर करना है कि जैसे खाना खाने का भूख लगी हुई होती है, पेट एकदम से ऐसे लगेगा भरा भरा है, पानी पीना है, खाना खाना है प्रॉपर, और सब काम हमें रूटीन में करने होते हैं जितने अच्छे से हम कर सकते हैं। तो ये हम आज मैंने मिक्स बताया है, कोई मैं डीएम और डीएफ के लिए नहीं बोलती है। जब भी आप आएंगे यहाँ तक और अगर ये सिम्टम आपके अंदर हैं तो ये हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी है और रूट चक्रा की एनर्जी है, जो क्लीन हो रहे हैं, क्लींज हो रहे हैं, क्योंकि ये चलते रहते हैं। और हमारे अंदर हम जैसे बाहर भी जाते हैं कहीं कलेक्टिव में, जैसे अब कलेक्टिव एनर्जी है न्यू मून की,
तो क्या होता है, हम दूसरे की एनर्जी के अंदर टैप इन हो जाते हैं। अभी हमें मालूम नहीं होता ये हमारे थॉट चल रहे हैं कि किसी और के थॉट चल रहे हैं ना। लेफ्ट साइड आपकी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी जो है वो अब इस वक्त अपग्रेड हो रही है। जो फेमिनाइन है वो अपनी पावर में आ रही है, इसलिए ये सब चल रहा है। तो इसका आप ध्यान रखें, और अपने आप को, हेल्थ की आपको सबसे पहले, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और नहीं तो अपना घर में ही जो भी आप मेडिसिन लेते हैं। मैंने तो अपना, जैसे मेरे को होती थी तो मैंने अपनी एक घर में ही टैबलेट रखी हुई थी, तो मैं वो ले लेती हूँ। हेडेक हो सकता है, बाल आपके बहुत गिर सकते हैं, तो इसमें डरना नहीं है, क्योंकि ये जो डार्क एनर्जी है ये डराती है, और डरा करके आपको लो वाइब्रेशन में लेकर के आती है, असेंशन नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए आपको क्या करना है, फियर में नहीं रहना। अगर बाल भी गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दो, वो आपको डराएंगे। जैसे एक डार्क चीज़ होती है और आपको अंधेरे से डर लगता है, जैसे आप पैर रखेंगे वहाँ कुछ भी नहीं होता, अंधेरे में जैसे रस्सी को ही हम सांप समझ लेते हैं, इस टाइप से। तो आपको डरना नहीं है, वो गिरेंगे, क्योंकि हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जो कुंडलिनी हमारी होती है जन्मों जन्मों से, जो जिसके अंदर कार्बन जमा हुआ होता है, जब वो चलती है तो ये सब चीज़ें, सिम्टम हमारे शरीर में होते हैं। दाने आ सकते हैं फेस के ऊपर, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी चीज़ें होती हैं, इसी के अंदर होती हैं। उसके बाद फिर आपकी लाइट बॉडी एक्टिव होती है। बहुत अच्छे से इस जर्नी को आपको एंजॉय करना है। इंजॉय, क्योंकि शुरू शुरू में जो न्यू अवेकन है उनको नहीं होएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्या है, वो तो इंजॉय कर रहा है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो ये आपको कोसना नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये जर्नी की स्टार्टिंग आपने की है, और ये आपने एक साइन किया हुआ बॉन्ड है परमात्मा के साथ कि मैं अवेकन होंगी तो मेरे साथ साथ वो होगा। तो आपको लगता, जैसे आपको लगता होगा कि मेरा डीएम तो इंजॉय कर रहा है, या मेरी डीएफ तो इंजॉय कर रही है, अगर डीएम पहले अवेकन हुआ है, कि वो तो इंजॉय, कोई भी इंजॉय नहीं करता। वो 3D में दिखाने के लिए होता है, लेकिन जो अंदर मिसिंग चीज़ें होती है वो किसी से कोई शेयर नहीं करता। वो एक खालीपन रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लें आप। डीएम को, डीएम की जिसको बोलते हैं, उनको लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। और इसमें क्योंकि कई बार आप मिरर करते हैं, तो इसको आपको कैसे लेना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा में आपको, सोलर प्लेक्सिस चक्रा का आपको मेडिटेशन करना है, जिसका बीज मंत्र रम, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ये आपको, इसका बीज मंत्र है, ये आपको मेडिटेशन मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छे से इसके ऊपर करना है। तो अगर आप ज़्यादा बैठ नहीं सकते, आप लेट के कर सकते हैं, ईयरफोन खरीद के कान के अंदर लगा के साइलेंट में। अगर आपको ओवर थिंकिंग चलती है, सपोज ओवर थिंक बहुत चल रही है, तभी भी हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओवर थिंक नहीं करने देना, उसको धन्यवाद बोलना कि इसमें भी मैं कुछ सीख रही हूँ, थैंक यू सो मच। ये जो भी थॉट्स आया बेशक नेगेटिव है, लेकिन इसके अंदर भी मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच, मेरा असेंशन चल रहा है। ऐसे करके आप 1 दिन 2 दिन, 1 दिन में नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप ऐसे करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप अलाइनमेंट में बहुत जल्दी आएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये 2-3 साल लंबी चलती रहेगी ये जर्नी, और आपको धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने ऊपर, तो ये लंबा होता जाएगा प्रोसीजर। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी आप एक अपना कुछ भी, जैसे डांस करते हैं, जिम करते हैं, या जो भी आप रनिंग करते हैं, वो एक आपको, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। ग्रेटिट्यूड एक एक चीज़ से शुरू करें, धन्यवाद की सीढ़ी चढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, तो आप शुरू में 10 चीज़ें भी लिख नहीं पाएंगे, धीरे धीरे देखना आपकी किताब भी, चाहे किताब भर लो वो भी कम पड़ जाएगी। अपने शरीर के लिए, नाखून के लिए, आँखों के लिए, कानों के लिए, नख से लेकर सिक तक, आपको ग्रेटिट्यूड कि मेरे शरीर के अंदर क्या डीएनए बना हुआ है, क्या एक एक जो अंदर जो चल रहा है, क्या परमात्मा ने सांस दी हुई है, जिससे मैं ये हवा चल रही है, वो मेरे अंदर जा कर के कैसे काम करती है। मेरा जो दिल 24 घंटे धड़कता रहता है, जब से ये सृष्टि बनी है वो तब से धड़क रहा है। कहाँ से इसको ये सब मिल रहा है, बिना रेस्ट के वो काम कर रहा है। तो उसको ग्रेटिट्यूड, कैसे मेरा खाना डाइजेस्ट होता है, उसको ग्रेटिट्यूड कैसे, जैसे हर चीज़ का एक अंदर एक झरना बना हुआ है खाने का, उस सब को वो कैसे क्लीन करता है अंदर खाने को, की जो
जिसको कहते हैं गलत चीज़ों को अलग कर देता है, अच्छी चीज़ों को एक साइड में कर देता है, फिर उसको वेस्टेज को कैसे प्योरीफाई करके वेस्टेज को निकालता है। तो ऐसे करके हमें एक चीज़ का ग्रेटिट्यूड देना है, अपने बालों के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपनी नोज के लिए जिससे हम सांस लेते हैं, अपने टीथ के लिए, अपनी स्माइल के लिए, अपने नेक के लिए, अपने ईयर के लिए जिससे हमें सुनाई देता है। कि लोगों के पास तो वो भी नहीं है, जिनके हाथ पैर नहीं है उनकी सोचो, जिनको सुनता नहीं है उनको। तो ऐसे एक चीज़ करके आपको ग्रेटिट्यूड अपने ऊपर देना है, ग्रेटिट्यूड बनाना है और परमात्मा को धन्यवाद करना है। जब एक एक सीढ़ी आप चढ़ना शुरू करेंगे तो देखें आप कैसे अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक पे ला सकते हैं। और मेडिटेशन आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी बनेगी। तो क्लैरिटी जैसे आपको आएगी तो फिर अच्छे और बुरे का आपको ज्ञान होने लग जाएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करें और उसके बाद कोई भी एक चक्रा आप पकड़ लें। जैसे रूट चक्रा, ज़्यादातर एनर्जी स्टक हमारी 3 चक्रों में रहती है। रूट चक्रा हो गया, सैक्रल चक्रा हो गया और हमारा सोलर प्लेक्सस हो गया। और आपको जैसे मीटिंग करते हुए बर्ड्स दिखाई देंगे, एनिमल दिखाई देंगे, ह्यूमन, जैसे अगर फेसबुक खोल रहे हो, इंस्टाग्राम खोल रहे हो तो एकदम से कोई भी ऐसी वीडियो आ जाएगी जो सेक्सुअल जिसको बोलते हैं, वो ऐसी आ जाएगी आपके सामने। तो हमारा जो क्योंकि ये क्रेविंग है अब इस टाइम जो चल रहा है ना, जैसे वैलेंटाइन डे भी है और ये दिन ऐसे हैं रूखे सूखे दिन जिनको बोलते हैं। तो इस टाइम डीएम की बहुत मिसिंग एनर्जी है, डीएफ की भी है, डीएम की, दोनों की है। और आपका जो है सैक्रल चक्रा की भी एनर्जी है, जो आपको आपके अंदर जिसको बोलते हैं ना डिवाइन, जिसको एनर्जी जो रहती है सेक्सुअल एनर्जी, वो थर्ड आई तक आती है। तो इसको डिवाइन बोल सकते हैं हम। तो ये बहुत डिवाइन और प्योर होती है, इसको गलत ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा मेन होता है हम इस एनर्जी को बहुत ही गलत, क्योंकि हमारे जो पुराण रहे या हमारी जो संस्कृति रही, इसमें हम खुल के बोल ही नहीं सकते इसके बारे में। तो इसको झिझकना नहीं है, आपको अपने अंदर फील करना है उस ऊर्जा को। जैसे ये आए तो प्रभु को, उस चीज़ को ना प्रभु को सरेंडर करें। सोचे बैठ के 1 सेकंड के लिए, लंबा गहरा सांस ले, उस एनर्जी को फील करें और फील करके प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु आप आए इसके अंदर, ये जो भी मेरी एनर्जी है इसको डाइवर्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या है ये एनर्जी, क्योंकि यही क्रिएटिव एनर्जी, आपकी क्रिएटिव साइड इसी से निकल के आएगी। तो प्रभु के साथ इसको अलाइनमेंट में लेकर के आएँ। जैसे आप अलाइनमेंट में लेकर के आएंगे तो देखिए कैसे आप प्रभु और आपके साथ एक हो रहे हैं, तो फिर प्रभु आपके डीएम को आपके पास लेकर के आएगा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे टिप्स आप खुद बनाएंगे, देखना आप। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि आप अपने भीतर जाएं। तो कि ये प्रभु, ये मेरी जो कितनी प्योर एनर्जी है, जिसको कहते हैं प्योरेस्ट द प्योर, इस एनर्जी को आप ही ग्राउंड करें, आप ही इस एनर्जी को एक्सप्लोर करें। और इसको मेरे को किसके साथ एक्सपीरियंस करना है, इस एनर्जी को, जो आपकी डिवाइन एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, इसको मेरे को किसके साथ एक्सपीरियंस करना है, किसके साथ। प्रभु, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। तो आप ही उनको लेकर के आए जिनके साथ मुझे ये एक्सपीरियंस करना है इस एनर्जी का। तो ऐसे करके आपको अपने लिए अफर्मेशन बनानी है और हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपने से टॉक करना है, प्रभु से बातें करनी है। और जैसे नेगेटिव थॉट आपको घेरें, उनका ग्रेटिट्यूड आप बोलें कि देखें, अगर जैसे कुछ भी ओवर थिंकिंग शुरू हो गई, थैंक यू सो मच, इसमें मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसका क्या आपको मुकाबला करना है। जैसे आप उसका मुकाबला करेंगे, वो डर अपने आप गायब हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड है जिनका स्किन और डेंटल का हॉस्पिटल है, एक्चुअली क्लिनिक है उनका अपना स्किन और डेंटिस्ट का। तो मेरे को वो कुछ दिन से बुला रही हैं अपने पास कि आप आ जाओ, और कि रिसेप्शन पे कोई नहीं है। और फिर वैसे भी क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल है, जो हैं वो शिव योग से हम लोगों ने इकट्ठा साधना करी थी, और उसके बाद वो शिव योगी ही हैं। लेकिन 2000 में मुझे पता चला, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मेरा और उनका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो वो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, रेकी सब कुछ करते हैं वो। और उनका अपना आश्रम भी है, धूना भी लगाते हैं। और बाबा गोरखनाथ की तरफ उनका हो गया, क्योंकि ये बात ऐसा होता है, अपने आप एक टाइम आएगा। जैसे अभी आप लोगों को पैसे दे दे के आप पूछ रहे हैं मेरा सोल पर्पज क्या है, मैं किस साइड में जाऊंगी, परमात्मा सब कुछ अपने आप आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। आपको एक पीक पर जाना होता है, जैसे ऊंचाई पर जाके आपको देखना होता है।
तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में वो अभी भी उसमें जैसे वो उनका ट्रैक, लेकिन हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो मैं जब घर से चलती थी, मेरे को पौना घंटा लगता है ड्राइविंग करके मैं जाती थी, तो रास्ते में अभी पुल बन गए, मैंने 3-4 दिन पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि मैं हर बारी रास्ता भटक जाती थी। जैसे जाऊंगी तो मैं बिल्कुल देखती देखती जाऊंगी, बस एक ट्रैक अगर मैंने थोड़ा सा भूल भूल गया तो ये समझ लें महरोली आप दिल्ली पहुंच गए, बस समझ लें। और पता ही नहीं चलेगा कि कब पहुंच गए वहाँ पे, मतलब पता चलेगा कि रूट गलत हो रहा है, लेकिन कट ही नहीं है कि कहाँ से आप यू टर्न मारेंगे। तो मैं 4-5 दिन से जा रही थी, तो मेरे अंदर ना, मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठ गई कि मैं या तो मैं आते टाइम गोल गोल घूमती हूँ, या तो मैं जाते जाते टाइम गोल गोल घूमती हूँ। तो क्या है ऐसा कि जैसे मैं नहीं आऊँगी, मैंने बोला उनको कि मैं नहीं आऊँगी, और ऐसे करके हो रहा है मेरे साथ, तो मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा मुझे 1 वीक हो गए डेली की डेली मैं गोल गोल घूमती रहती हूँ, या तो आते टाइम या तो जाते टाइम। तो कल मेरे अंदर ये कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक वो था कि मैं मन के उससे आके, और मैं इस चीज़ को छोड़ रही थी। यहाँ आप बहुत डीप समझना इस चीज़ को, कि मन के प्रेशर में आके मैं इस चीज़ को छोड़ रही थी, कि मन ने बोल दिया कि तुम बार बार भटक रही हो वो रास्ता, और वहाँ तुम्हें वो गोल गोल घूमना है, घूम जाओगे तुम। तो आज मैं सुबह ही अपने आप को ऐसे बना के चली कि ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, आज नहीं पहुँचूंगी तो मैं कल पहुँच जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं जाऊँगी। तो मुझे भी मज़ा आने लगा उधर। तो उसके बाद जैसे उसके पास आते हैं डॉक्टर, आते हैं सर्जन, तो वो सीखते हैं, तो मुझे भी मज़ा आने लगा कि मैं भी वहाँ बैठती हूँ, तो मेरा भी अच्छा एक टाइम पास भी हो जाता। दूसरा, टाइम पास नहीं, कि वहाँ आपको मिल क्या रहा है, आपकी एनर्जी के बदले मिल क्या रहा है। तो वहाँ एनर्जी के बदले मुझे एक मनी जो उन्होंने मेरा और उन्होंने फिक्स किया, तो वो हमारा फिक्स हो गया। तो मैं भी आज, मैं जब से जैसे ही सुबह निकली तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी, और बड़े जोश के साथ में गई। मैंने बिल्कुल भी रास्ता नहीं भूला, और मैं बिल्कुल सीधी, जहाँ मुझे पौना घंटा लगता था और मैं 30 मिनट में वहाँ पहुँच गई। उसके बाद फिर मैं आते टाइम भी, मेरे को उन्होंने बोला कि आप लेट हो जाएंगे, आप जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो मैं जैसे आने लगी वहाँ से, और आते टाइम भी वही एक जो आते टाइम होता था ना, एक ट्रैक अगर मैं भूल गई तो मैं दोबारा से वहीं 3 चक्कर काटती थी, मतलब 3 राउंड घूमते हैं उसी गोल गोल पे। तो मैंने देखा कि मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे जाना है करके। मैं बहुत सिंपल वे में इतनी अच्छी तरीके से, और प्रभु का ग्रेटिट्यूड इतना सारा, और अपने आप का और अपने माइंड का मैंने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड उनको दिया चलते चलते। और मैं बड़ी खुश हुई, जैसे मैं बाहें फैला के आई लव यू यूनिवर्स और ऐसे में चीखती हुई, और मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं घर पहुंची। तो ये मैं छोटी सी चीज़ बता रही हूँ कि ऐसे ही आपको एक 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 चीज़ को करना है, जो भी चीज़ हो। अगर आपको डरा रही है, सपोज आपका डीएम आपको दिख गया और आप एकदम से लो चले गए, तो आपको एक ही चीज़ बोलना है, कोई बात नहीं, ये आज घूम रहा है फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कल को घूम के तो इसने मेरे पास ही आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम मुझे डरा नहीं सकते, अपने मन से बोलना है। ऐसे एक 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 चीज़ को आपको पकड़ना है। इसलिए बोला जाता अपने अंदर जा करके, ये जर्नी आपके अंदर की है, इसलिए आपको आपके अंदर काम करना है। हथौड़ी छेनी लेके अंदर से खोदना शुरू करना है आपको। इसलिए अपने अंदर आप करुणा का भाव लेके आए, ग्रेटिट्यूड लेकर के आए, अपने आप से प्रेम करें, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, करुणा। तो जब आप अपने अंदर लेकर के आएंगे, तभी आप सबके प्रति लेकर के आएंगे और सबको माफ़ करेंगे। फिर भी अगर आप माफ़ नहीं कर पाते, तो भगवान कृष्णा का बाल स्वरूप देखे, जब वो बच्चे थे तो सबको प्यारे लगते थे। तब आप उसमें क्या करेंगे, प्रेम भाव में आएंगे। और जब माफ़ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना, अपना विशाल रूप बनाना है। तो विशाल रूप बना के सब के सारे के सारे मेरे अंदर हैं, इस टाइप से आपको एक एक चीज़ पकड़नी है। और अकेले बैठना है, अकेले बैठ के अपने आप को देखना है। और इनर वर्क में आपको चक्रा मेडिटेशन करना है। 3 चक्रों के ऊपर आपको बेसिक ध्यान रखना है, हार्ट चक्रा को ओपन करना है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।